रखे हैं। मैं बोलता हूँ तुम तुम्हारे जूते को देख लो, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। कैसा दाग लगेला है। हाँ। वैसे अपने नगर सेवक लोग को भी दाग लगा हुआ है। अच्छा ये होता है मुस्लिम एरिया में ये होता है कि बाबा 4 बज जाता है, औरतें बाहर निकलती नहीं है। ए भैया पैसों कितना मिली, कहाँ चलत है। देखिए मैं मेरी अपनी चॉइस बताऊं तो मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी का मेयर बढ़ जावे। हाँ बिल्कुल, जिससे पहले समाजवादी के भी कुछ बंदे थे, जब जीते थे मैं तो 10-15 साल हुए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं आके दूसरे को वोट देते हैं। और जो दूसरे, तो ये फैक्टर चलता है। बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ भिवंडी के अंदर आज के पीरियड में जितने नगर सेवक जो पुराने हैं, कोई भी नहीं जीतेगा। अच्छा, ये लिख के लो तुम अभी। और जो हिसाब से समीकरण चल रहा है हमको तो लग रहा है सब वही आने वाले। नहीं, हमको तो वही लग रहा है। क्या आप लोग को लग रहा है क्या नहीं आएगी? मतलब इतना उन्होंने खराब किया भिवंडी को ऐसा कि लोग जो यही चाह रहे हैं, यही देख रहे हैं कि भाई ये इसका पैनल किसके साथ बनता है। अरे पैनल तो बनेगा, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि आप इंडिविजुअल भी बात कर सकते हो। इंडिविजुअली आप अगर अपनी ताकत रखते हो, अगर अपने कॉन्फिडेंस रखते हो, तो आप अपने नाम पर, अपने चेहरे के ऊपर वोट मांगो, अपने काम के ऊपर वोट मांगो। तो फिर इसमें पैनल की क्या है? और लोगों को भी ये चाहिए कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको जो है वोट। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ की प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो चुनावी पंचायत। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनली चुनाव आ चुके हैं और इस मौसम में जो है चुनावी पंचायत करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि लोग जो है खुलकर सामने आते हैं और बातें करते हैं अपने वार्ड के बारे में, अपने कैंडिडेट के बारे में, अपने पसंदीदा कैंडिडेट के बारे में, अपने नापसंद कैंडिडेट के बारे में। और ये सारी चीजें, ये सारा मसाला जो है हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे इस द वॉइस न्यूज के माध्यम से। तो हमारे साथ बने रहे। और आज देखते हैं, आज हम आए हैं भिवंडी के वार्ड नंबर 5 में, राम भवन होटल के पास में हम लोगों ने ये चुनावी पंचायत लगाई है। देखते हैं कि इस वार्ड नंबर 5 जो कि आता है निजामपुरा, इस्लामपुरा, कसाईवाड़ा, कोटर गेट, तो यहाँ पे किसकी लहर है, कौन जो है यहाँ पे काबिज है, कौन यहाँ पर अच्छा काम किया है। पिछले जो 4 नगर सेवक थे उनमें से किसने अच्छा काम किया है, किससे लोग नाराज है, ये सारी बातें आज हम आपके सामने यहाँ के लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे। बने रहे, बहुत मजा आने वाला है। नाम आपका? नाहिद कुरैशी। नाहिद भाई आए हैं, बाप रे, एकदम कड़क, उनके बात से ही लग रहा है ना एकदम। नाहिद भाई ऐसा, ठीक है, हाँ ऐसे खड़े रहेंगे हम लोग, ठीक है। नाहिद भाई पहले बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 5, हाउस नंबर 26। अच्छा, कहाँ पे? लेकिन कसाईवाड़ा। अब हम क्या, हम मैं एक ही चीज पूछूंगा, अभी तुमने मुझे वार्ड नंबर 5 मैंने आपको बताया, बिल्कुल, तो आपको कैसे नहीं मालूम कि कसाईवाड़ा है? आपको कैसे नहीं मालूम कसाईवाड़ा वार्ड नंबर 5? आप भिवंडी घूमते हो क्या करते हो? अरे बाप रे बाप, देखो वार्ड कसाईवाड़ा जो बात हो वार्ड नंबर 5 को अभी तुम नहीं पहचान रहे तो नगर सेवक कैसे पहचानेगा? ये बात है ना, इनको बोलना ये था। नगर सेवक कैसे पहचानेगा? जो अपने आप को बेच डालता है तो आदमी यहाँ पर आके काम करेगा। बिल्कुल 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 नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा मेरी सफाई दे दूं कि मैं पूछने वाला था कि आप कसाईवाड़ा में रहते हो, इस्लामपुरे में रहते हो कि निजामपुरे में रहते हो, वो मैं पूछ रहा था। ठीक है, आपने हाँ, आप मेरे को मत बताओ कि मैं कसाईवाड़ा बसाने वाले हम लोग हैं। क्या बात करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज जो तारीख में जाके देख लो। लेकिन जब आप लोगों ने कसाईवाड़ा बसाया तो उसको लेके अब तक, जब हम आज जाते हैं, हम कल ही गए थे वहां पर, तो वो जो पाइप लगे हुए हैं, वो जो चेम्बर खुले हुए, तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे जो सोशल वर्कर जो हमारे सीबू भाई है, जी, जो उसने पाइप लोगों को लगा के दिए जो बोरिंग का, हाँ, वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीब की बात है, जो हमारे घर वाले आज भी हाँ पानी भरते उधर। तो अब तक के जो पुराने नगर सेवक थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया कसाईवाड़ा के लिए? नाम बताओ। जैसे मलिक मोमिन है, फराज बाबा वो है, अपना वार्ड पहले जो सलीम जैसे वो थे ना, क्या नाम उनका, सलीम कुरैशी थे ना? सलीम कुरैशी वो भी थे पहले, उसने लाइन ला के दिए पूरा करने, वो भी थे, अच्छे काम करे। उससे पहले हमारे घर वाले 20 साल रह चुके, वहाँ आज तक कभी तकलीफ नहीं। ये 10 साल में नगर सेवक ऐसा लगता है उड़ बिड़ गए, चांद बिन के ऊपर चले गए। अच्छा, ऐसा लगता है चांद पे चले गए, कसाईवाड़े में कोई आता ही नहीं है। या तो कसाईवाड़ा चांद पे चला गया कि वहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाता? तो कसाईवाड़ा नहीं जाएगा, नहीं, वहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, ऐसा वहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। जी, ठीक है। तो अब क्या लग रहा है, क्या देख रहे हो आप लोग? अभी देख रहे नया। मैं तो बोलता हूँ भिवंडी के अंदर आज के पीरियड में जितने नगर सेवक जो पुराने, कोई भी नहीं जीतेगा।
अच्छा, ये लिख के लो तुम अभी। और जो हिसाब से समीकरण चल रहा है हमको तो लग रहा है सब वही आने वाले। नहीं, हमको तो वही लग रहा है। क्या आप लोग को लग रहा है क्या नहीं आएंगे? मतलब इतना उन्होंने खराब किया भिवंडी को, ऐसा? जी, खराब करे तुम और मैं जानते हैं। पहले तुम मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। हम एक एक गली एक एक गटर में जो है ना हम जा चुके हैं। मैं बोलता हूँ तुम तुम्हारे जूते को देख लो। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। कैसा डाक लगेला है। हाँ हाँ हाँ। वैसे अपने नगर सेवक लोग को भी डाक लगा हुआ है। अच्छा क्या बात है, सही में बोला था, बहुत हार्ड हार्ड देखे। नहीं, अपन एकदम भूल के अपन को इससे 1 रुपया नहीं खाते भाई, बाप से वोट डाल कर आते, 1 मैन शो। अच्छा, लेकिन जो खाता है उनको क्या बोलोगे? हाँ? जो खाते हैं वो उनको गलती क्या अपनी बोलोगे? है। हाँ। उनके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, गलती अपनी। जी, अपन जी। क्यों लेते पैसा? सही बात है। कोई मत जो ढाबे पे कोई मत लो पैसा, हाँ खड़े रह के रुबाब से बात करो, ये काम करना है बिल्कुल। तो आगे करेगा। पैसा मत लो, उसकी भी गलती नहीं है नगर सेवक। गाली मत दो जरा, गाली मत दो। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ। रिकॉर्ड हो रहा है कि मैं कोई चोट के मारू, डाकू। अरे तुम नहीं हो, लेकिन वो रिकॉर्ड हो रहा है तो वो उसके लिए वो अच्छी व्हाइट बात है। कॉलर है, व्हाइट कॉलर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो मेरे को एक बात बताओ कि आप अभी किसको देखो? आपने अभी तक किसी का नाम नहीं दिया कि आपके एरिया से, आपके इलाके से या इस वार्ड नंबर 5 से आप किसको चाह रहे हो कि नहीं यार ये आदमी आ जाएगा तो वाकई में चेंज हो जाएगा? देखो, हमारे वार्ड से 3 लोग हैं। हाँ सलीम है, हाँ शिबू कुरैशी है हाँ और रिजवान कुरैशी है। हाँ। अभी 3 में टिकट जो लेकर आएगा वो निकल जाएगा। कौन सी पार्टी की टिकट? पार्टी तो अभी देखना है, तो नहीं तो तीनों अलग अलग पार्टी की लेके आएंगे ना, तो वहाँ पे वोट बढ़ जाएंगे आपके, नहीं बढ़ेगी। फिर से बढ़ जाएंगे ना नहीं वोट। बढ़ेगी। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कौन सी पार्टी को आप लोग ने ये किया है नहीं यार इस पार्टी से अगर आप लाओगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ हमारे नहीं को है? देखो, जी। अगर मैं एक फोन भी करता हूँ ना, हाँ। तो शिबू भाई काम कराते थे। जी, मतलब आप लोग शिबू भाई की तरफ से हैं? मैं शिबू भाई की तरफ से हूँ। अच्छा। जवान काय को झूठ बोलने, उनको एक फोन करो, कभी हमेशा काम कराए। ऐसा? तो मैं अपने आदमी को चुनूंगा ना, बरोबर है। जो काम करता है उसको चुनो। ऐसा नहीं कि वो पैसे वाला है या कुछ है, जो हाँ। काम करता है हर वार्ड के लोग ऐसा सुनना चाहिए, जो काम करता है उसको चुनो। सही बात है। कोई आया 4 दिन के लिए, ऐसा लगता है गटर के अंदर ही पैसा है। नहीं, ये एक नंबर बात बोला, सच में एक नंबर बात बोला। ये एक तो गटर में, दूसरा कचरे में बहुत पैसा है। मेरे भाई किसी दिन जो है हमारे चैनल के माध्यम से बताऊंगा। वो चीज बोलूं तुम्हारे जी को। जी जी जी। अभी पानी कैसा भरता है, हाँ भरता है ना भिवंडी के अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। तो पानी उछलता है ना सर, इलेक्शन में नगर सेवक उछलते मुंडी ऐसा भाभी निकाल नगर खुलना है ना, जो है तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। देख रहे बिल्कुल। लेकिन अभी इन लोग को सबको समझ में आ गया है कि पब्लिक जाग गई है। जी। रईस से अरे बाप रे, सच्चाई है। मतलब वेस्ट में भी आ गया रईस सिंह, है ना? लड्डू अरे तो तुम्हारे नाम पे वोट मिल जाएगी यार तुम्हारे। बाकी तो और कोई, तुमको तो ना निशानी की जरूरत है ना और कुछ चीज की, ना पार्टी की जरूरत है कि नहीं? ठीक है, तो रईस भाई आप वार्ड नंबर 5 में कहाँ रहते हो? सेकंड निजामपुरा। सेकंड निजामपुरे में रहते हो। अच्छा ठीक है, तो कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ तो बहुत काफी टाइम हो गया। माइक ऊपर। काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। अच्छा, तो अब मेरे को बताओ कि क्या लग रहा है इस इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हो? क्या कुछ पिछले कुछ सालों में वहाँ पे कुछ विकास हुआ है या अब जो है आप लोग चेंज देख रहे हो, बदलाव देख रहे हो, क्या है? अभी 10 साल से तो कुछ वार्ड में काम हुआ नहीं। 10 साल से वार्ड में? 12 साल ही हो गया, काम कुछ हुआ नहीं सही तरीके से। जी। रोड के हालात, चिंबर रोड पे खुले हुए, बच्चे स्कूल के आते जाते कोई सुविधा नहीं है, बच्चे उसी में से जा रहे और आ रहे जा रहे। काफी एरिया में, ऐसा नहीं कि खाली निजामपुरा कसाईपुरा, हर कहीं भी आप सर्वे करो मतलब तकलीफ है, तकलीफ तो हर कई जगह तकलीफ है। तो इस तकलीफ का क्या समाधान, क्या सोल्यूशन है? अब तो सोल्यूशन आपके हाथ में है कि आप लोग अच्छे लोगों को लेके आओगे तो शायद हो सकता है सोल्यूशन मिले। तो क्या लग रहा है कि बदलाव आएगा? बदलाव ऐसा है साहब, लेकिन आदमी लड़ रहा हर कोई है, लेकिन आने के बाद ये काम उसका करना एक जिम्मेदारी है। अब ऐसे जिम्मेदार आदमी को तो ला सकते हो ना चुनकर। ऐसा तो है नहीं कि पैनल है तो पैनल में हर आपको कोई उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के, नहीं इसी को मारो, इसी को मारो, इसी को मारो, चारों को मारो। आप हर पैनल में, हर मशीन पे आप देख सकते हो कि भाई कौन सा डिजर्विंग कैंडिडेट है, आप उसको चला सकते हो ना। जरूरी तो है नहीं कि बस जिसके साथ पैनल बने। अभी लोग जो है, एक इसके अंदर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि लोग जो है यही चाह रहे हैं, यही देख रहे हैं कि भाई ये इसका पैनल किसके साथ बनता है। अरे पैनल तो बनेगा, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि आप इंडिविजुअल भी बात कर सकते हो। इंडिविजुअली आप अगर अपनी ताकत रखते हो, अगर अपने कॉन्फिडेंस रखते हो, तो आप अपने नाम पर, अपने चेहरे के ऊपर वोट मांगो, अपने काम के ऊपर वोट मांगो। तो फिर इसमें पैनल की क्या है? और लोगों को भी ये चाहिए कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको जो है वोट दे। बरोबर है कि नहीं? बराबर, सही बात है, सही बात है। जो बोले फिरोज भाई बहुत अच्छी बात है जी। हम लोग तो यही चाहेंगे कोई अच्छा कैंडिडेट हमारा काम करे, बिल्कुल, को लड़े,
कल से उसको जिता रहे, हम लोग खुद उम्मीद करेंगे वो जीते। हाँ अगर वो करता है, अभी दिखावे के लिए कर रहा है तो गलत है, उसको 5 साल अगले 5 साल भी काम करना है जी। अभी हमारे तरफ से कैंडिडेट ऐसा भी खड़े हो रहे बहुत से लोग, अभी जैसे हुसैन भाई मोमिन, हाँ ये भी मेहनत कर रहे, हिम्मत कर रहे जी, लड़ने की कांग्रेस चीड़गढ़ के लिए। हिम्मत करे वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमको दिखा कुछ। खड़े होना है, हिम्मत नहीं जो निजामपुरे में उसको 5 जी। वार्ड में दिखा हुसैन भाई को, तो भी लगे है। अच्छा, हम लोग उनके साथ थोड़ा मेहनत कर रहे ठीक। हैं, और भी लोग हैं। अभी वक्त आने पे जिसका पैनल जैसा रहेगा वैसा काम करना है, आदमी चॉइस करना। अच्छा हमको वार्ड सुधारना है, एरिया देखना है, अब 5 साल कैसे चलेगा। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, सुधार होगा? होना चाहिए लोगों को, मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमाल अहमद है। जी, मैं कोडरघाट लंबी चाल में रहता हूँ, मतलब आप 5 नंबर वार्ड में ही रहते हैं? वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ। जी हाँ, पिछले इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक वार्ड नंबर 5 में क्या चीज चेंजेस हुई या क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम तो बहुत से है, मगर हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलते ही जी। रहता है। और वार्ड नंबर 5 में ऐसा है कि 4 कारपोरेटर थे, जी बिल्कुल। तवाब मोमिन, मलिक मोमिन, फराज बाबा और मुजाहिद। ये 4 जन जीत के आए, मगर 4 जन में सिर्फ एक ही आदमी काम करे, अच्छा मलिक नजीर मोमिन। अच्छा, ऐसा क्यों? अब ये तो आप वो लोग से पूछ सकते हैं ना जी जी। कि आप लोग क्यों नहीं काम करे। आवाम उनको जिता के लाई, मगर कभी कोई रोड पे आया नहीं, कोई काम करा नहीं। काम से मुराद आपको क्या करना? मालिक भाई के अलावा जी काम से मुराद बोले तो हर तरीके का काम होता है ना वार्ड में। जी जी। रोड का काम, सड़क का काम, लोग के बहुत से निजी मामले रहते हैं, और भी कारपोरेशन का काम रहता है। और कोई भी काम में कभी कोई कारपोरेटर आ जाए, खड़ा नहीं हुआ मलिक भाई के अलावा। अच्छा, ये बताइए कि वार्ड नंबर 5 में अभी फिलहाल क्या तकलीफें हैं? देखा जाए तो हर वार्ड में कुछ ना कुछ तकलीफें हैं, और कभी तकलीफ कोई खलास हो नहीं सकती। जैसे कि आपने कहा कि मलिक भाई ने काम किया, बाकी 3 लोगों ने नहीं किया, तो उन 3 लोगों पे आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहा जी। हूँ, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें अगर मलिक भाई ने किया है तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है करने की, तो आप एक अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उन लोगों ने नहीं किया? नहीं, मैं क्या बोला अभी भाई को जी, कि आप वार्ड में 5 नंबर वार्ड में कहीं पे भी घूम के आप इंटरव्यू ले सकते हैं, आपको मलिक भाई के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। जी वो तो हम मान लिए, मलिक भाई के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लेकिन बाकी 3 लोग नेगेटिव है, उनके बारे में अब तक तबसरा करके फायदा क्या मेरे? जी मैं वही पूछ रहा और हूँ। पीरियड तो निकल चुका है। लेकिन हाँ, लेकिन अब फिर से जो है उनके साथ में पैनल बनने जा रहे हैं, 1-2 नगर सेवक तो शायद उनके साथ में ही रहेंगे। ये नहीं मालूम मेरे को, अच्छा, नहीं हम अभी फाइनल का तो फाइनल हुआ नहीं है। हाँ, अब जब फाइनल हो तो मालूम पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको कि किस पार्टी का रुझान ज्यादा है यहाँ पे? नहीं, ये आवाज कम करना। ये मुझको आइडिया नहीं है कौन सी पार्टी का रुझान ज्यादा है, मगर मेरे बोलने का मतलब ये है, मलिक भाई इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, पार्टी की भी जरूरत नहीं, मतलब उनको उनका चेहरा ही काफी है, ये उनका चेहरा ही काफी है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं एक छोड़ा, ठीक है मलिक भाई को हटा दो, वार्ड नंबर 5 को हटा दो। मेरा एक आपसे थोड़ा सा एक जनरल क्वेश्चन है कि आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि किस पार्टी का ज्यादा रुझान है, अगर हम लोग भिवंडी वेस्ट की बात करें तो? नहीं, इतना मुझको नॉलेज नहीं है। अच्छा, मैं अपने वार्ड का सिर्फ बात कर रहा हूँ, वार्ड में नहीं, वो बात कर मैं रहा क्या हूँ। बोल रहा हूँ, आप मलिक भाई को भूल जाओ, बाकी हाँ। के 4 को भूल जाओ। मैं एक पब्लिक का जो रुझान बोल रहे हैं ना, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आखिर किसका रुझान ज्यादा है, कि समाजवादी आगे है, कि कांग्रेस वापिस से जो है यहाँ पे काबिज होगी, के बाद में और कोई भी ऊपर से आ जाएगा, जिससे कि हम सुन रहे हैं कि MIM भी जो है कहीं ना कहीं हाथ पैर मार रही है। आज आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, फिर बाद में बीजेपी के भी कुछ लोग हैं जो कि देख रहे हैं कि अगर कहीं पे हम लोगों को मिलता है तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है कि वार्ड में भी कौन सी पार्टी का ज्यादा रुझान है या पब्लिक किस तरफ झुकेगी? नहीं सर, इतना नॉलेज नहीं है मुझको। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई आना चाहता है क्या? कोई आना चाहता है? आइए। मोमिन खुर्शी बनवा। हाँ, मोमिन खुर्शी बनवा। किसी पे कहाँ रहते हैं आप? मैं इस्लामपुरी में रहता हूँ, वार्ड नंबर। अच्छा, इस्लामपुरी में रहते। तो खुशी भाई क्या कहेंगे आप इस इलेक्शन में, जैसे कि भाई ने बताया कि मलिक भाई ने बहुत अच्छा काम किया है इस 5 नंबर वार्ड में, ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि आप बताइए कि किस पार्टी का ज्यादा रुझान लग रहा है इस इलेक्शन या 5 नंबर वार्ड में खास करके? भाई देखिए, पार्टी का तो ऐसा है ना, हाँ, कि किसी पार्टी का तो गुजरात दिख नहीं है। अच्छा, क्योंकि इससे पहले जो 4 का फाइनल था, जो कांग्रेस जीती हाँ हाँ, है ना, तो वो 4 बंदे अलग अलग है। एक तुतारी में, एक कांग्रेस में, हाँ। एक समाजवादी में। जी, तो ये इख्तिलाफात अभी तक कायम है।
अब बाकी देखना है, जिनको कॉन्टेस्ट करना है हाँ वो बनाएंगे पैनल। हाँ, मतलब कैसे है कि पैनल बनेगा तो पैनल के ऊपर ही वोट चलेंगे, बिल्कुल। ऐसा पार्टी को लेकर कुछ नहीं मेरा जो अपना जाति तजुर्बा ये है कि ये जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है हाँ ये चेहरे पर होता है, बिल्कुल। और जो एक्टिविटीज करता है, जो काम करता है, वो बुनियाद पर पब्लिक रिपोर्ट देती है। अब रहा फाइनल जिससे बनेगा, जैसे मैं इधर मलिक भाई का सपोर्टर हूँ जी, मलिक भाई जिसके बाद फाइनल बनाएंगे हाँ। हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, लेकिन ये देखा गया है अक्सर करके कि मतलब ये बात मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि कोई एक आधा अच्छा आदमी रहता है, उसके साथ में कोई मजबूत रहता है कैंडिडेट, तो उसके साथ में कमजोर भी जो है वो निकल के आ जाते हैं। तो वहां पे आपका क्या सोचना है कि पैनल को ही चलाना है या तो फिर मजबूत को देख के कोई हर पैनल में जो डिजर्विंग रहेगा उसको देना है? देखिए सर, ऐसा है ना कि जो पैनल है, जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता है जी, लोग उम्मीदवारी के लिए आते हैं, तो पैनल में कोई कमजोर रहता ही नहीं। जो उम्मीदवारी करने के लिए आता है वो सोच समझ कर आता है। इतना बड़ा रकबा है, मैं समझता हूँ 29,000 करीब वोट है। नहीं, आपने सुना होगा ना कि घोड़े के साथ गधे भी निकल जाते हैं अक्सर पैनल। सुने तो है, लेकिन अब किसी को मना भी तो नहीं कर सकते हम जी। भाई जमहूरियत है, जिनको लड़ना लड़ ले। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा काफी वक्त निकला है हाँ ये फील्ड में जी, सियासी फील्ड में, तो इतना समझता है कि जो काम करता है हाँ जो आवाम के बीच में रहता है, पब्लिक उसको पसंद करती है, और ये पूरा की पूरा चेहरे पे चलता है, पूरे उसकी एक्टिविटीज पे चलता है, जो पूरे वार्ड में। क्या लग रहा है पिछले 8 साल में और कोई चेहरा उभर कर नहीं आया इस वार्ड में? भाई है, बिल्कुल है जी। अभी जैसे हमारे वार्ड नंबर 5 में डॉक्टर तालिश मोमिन है जी, वो भी सामाजिक खिदमत बहुत करते हैं, पेशे से डॉक्टर है, हाँ बाकी आवाम के बीच में रहते हैं वो, तो उनका भी बहुत बेहतर है वो जी। और मैं समझता हूँ लगभग वो 8 साल से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार डॉक्टर तालिश भी मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों को चाहिए कि कुछ नया देखे, कुछ बदलाव तो होना चाहिए था जी, बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। नए नए बच्चे आएंगे, नई जनरेशन रहेगी, हाँ क्योंकि उनको ज्यादा समझता है। अब जैसे मेरी उम्र आज 56 है, हाँ तो मैं चाहता हूँ कि नए बच्चे आए वो अपनी जिम्मेदारी संभाले, वो चॉइस करे अपने बंदे को जी। अच्छा, इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इस महानगर इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी का मेयर जो है यहाँ पे बैठेगा इस बार? जैसे कि पिछली बार हमने देखा कि एक तरफा पार्टी जो है कांग्रेस काबिज हो गई थी, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या उस तरह की लहर किसी पार्टी की है? देखिए, मैं मेरी अपनी चॉइस बताऊँ तो मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी का मेयर बढ़ जावे। हाँ बिल्कुल, इससे पहले समाजवादी के भी कुछ बंदे थे, जब जीते थे मैं तो 10-15 साल हुए तो वो भी कहीं ना कहीं आके दूसरे को वोट देते हैं, और जो दूसरे, तो ये फैक्टर चलता है बिल्कुल। तो क्यों ना कि हम डायरेक्टर उनको ही बना देवे। अब रहा सीट ज्यादा आती है तो कांग्रेस बना लेवे, एनसीपी बना लेवे, समाजवादी बना ले, अपना बेस्ट है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा ही है तो सीधा सीधा जाके बीजेपी में पाले में गिर जाओ, बिल्कुल, लेकिन विकास होना चाहिए। जी जी जी। जब तुम आप लोग उतारेगा तो बालिया मामा जो है हमारे एमपी, आज फंड दे रहे हो, इससे पहले कबीर पाटिल साहब ने कहा फंड दिया, लेकिन जो हमारे बालिया मामा है हर कॉर्पोरेटर को फंड दे रहे जी, जो कॉर्पोरेटर नहीं है उनको भी फंड दे रहे। वो इसलिए दे रहे कि जो नए बच्चे है वो आवे और अपने मोहल्ले का विकास करें, थोड़ा सा विकास करें। भाई मतलब क्या है, मोहल्ले का क्या विकास हुआ? विकास होना चाहिए। विकास हुआ है क्या इन 8 सालों में? खास करके हम बात करें निजामपुरा का, इस्लामपुरा का और इन सब एरिया का, या वार्ड नंबर 5 की अगर हम लोग एज होल बात करें तो बहुत हुए साहब। अच्छा, अभी मैं समझता हूँ जैसे मैं मलिक भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, और उसकी वजह है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता था। अच्छा, है ना। इससे पहले भी जो भी नगर सेवक आए उन्होंने भी काम किया है, लेकिन कचरे पर काबिज नहीं हो पाए। लेकिन मलिक मोमिन का ऐसा चेहरा था, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी सलाहियत से उन्होंने कचरे को साफ ही कर दिया। अच्छा, आज इस्लामपुर में मैं तो साहब सर्वे करो आप, आपको कचरा नहीं दिखेगा। और मैंने पढ़ा और सुना है कि जो कचरा है साफ सफाई आधा निश्चित मामूल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मलिक साहब ने किया वो काम, मतलब मलिक भाई ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो ये रोड पूरी बात कर लेते जी, ड्रेनेज लाइन का मसला हो गया, उन्होंने वो हल किया है। आप वार्ड नंबर 5 में घूमेगे ना आपको लाइट बंद दिखेगी। अच्छा, दूसरा हमारे साहब का कमाल ऐसा है ना, 24 घंटा अवेलेबल, उनका मोबाइल बंद नहीं होता है। अच्छा, कोई मीटिंग में बैठे है वो, ठीक है, नहीं उठाया, लेकिन बाद में उठेंगे तो रिप्लाई देते हैं। जी जी, ये मैं मलिक मोमिन के ताल्लुक से। जी जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि मलिक भाई ने अपना काम किया, लेकिन ये जो रोड जो रह गया यहाँ पे बनने का, फिर उसके आगे ड्रेनेज का जो है पानी पूरा, हम लोग आगे जाते हैं मोहम्मद अली का जो होटल है वहाँ पे, उस रॉयल दरबार का जो रोड है वहाँ पे,
तो उधर पे अक्सर जो है पानी भरा रहता है, पानी चेंबर फूटा रहता है, तो ये सारी चीजें मलिक भाई के इलाके में नहीं आती? बिल्कुल देखिए आती है, बिल्कुल आती है। मलिक भाई ने भी वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है जी। कई एक्टिविटीज है जो अब मैं क्या बताऊँ, जैसे कुत्ते का मर जाना, उनका फूल जाना, मलिक भाई का इमरजेंसी जाना, रमजान महीने का वक्त था, उन्होंने जाके शहरी के वक्त अपने पर्सनल आदमी लगा के साफ सफाई करे जी। और भी बहुत से काम है उन्होंने निजामपुरी में भी किया है, अंसारी रोड पे भी किया है, जैतूनपुरी में भी किया, कोटा गेट पे भी किया है। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ जो वार्ड नंबर 5 की अवाम है, अगर उनकी आंख खुली होगी तो उन्होंने वो चेहरा देखा है कि मलिक भाई एक वाहिद शख्सियत है जो सुबह से लेकर रात तक अवेलेबल रहते हैं और रोड पर दिखते हैं, और रोड पर रहने वाला ही समाज के बीच में रहना, पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी को पसंद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका? मोहम्मद अकरम कुरैशी। अकरम भाई कहाँ रहते हो? मैं कुरैश नगर में रहता हूँ। कुरैश नगर में रहते हैं, माशाल्लाह। क्या कब से कितने साल से रह रहे हो कुरैश नगर? मैं तो यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे मतलब जिंदगी गुजर रही है। अच्छा, और यही बाल चले गए? जी बेशक। जी जी जी, ये मजाक था। और अगर बाल चाहिए तो आप डॉक्टर लुबना के पास जा सकते हैं, एब्सोल्यूट क्लिनिक में, मैंने वहीं से लगवाया जी। मैं ये बोल रहा था कि इस इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंज आएगा, या तो फिर जो पुराने चेहरे थे वही वापस आ जाएंगे? कैसा क्या देख रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद में बदलाव बहुत आएगा जी, क्योंकि जहाँ तक के देखा जा रहा है नई जनरेशन इस इलेक्शन में आगे बढ़ रही है। अच्छा जी, तो मतलब नई जनरेशन आगे बढ़ रही है तो पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है क्या? सबसे बड़ी बात ये है जी, क्योंकि अभी हमने 2 लोगों से बात की तो वो सिर्फ पुराने चेहरे की बात कर रहे हैं। अब आप बता रहे हो कि नए चेहरे भी आने चाहिए, तो क्या मतलब लग रहा है आपको? क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव ऐसा लग रहा है कि आज हम 7-8 साल से जो चीज देख रहे वार्ड नंबर 5 में, हाँ, कि जो कुछ नए चेहरे हैं और नए लोग हैं। वार्ड नंबर 5 में तकलीफें क्या है ये बताइए पहले आप मेरे को। सबसे पहली मैं तकलीफ आपको बताऊंगा कि वार्ड नंबर 5 में पानी की तकलीफ बहुत है। हाँ, और जैसे खास करके किस एरिया में? कुरैश नगर में। बाकी हर जगह नहीं? जी नहीं। हाँ, प्लस दूसरा हमारे कुरैश नगर के अंदर डेनिस लाइन का काम हुआ ही नहीं है जी। अच्छा, कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 साल के ऊपर हो गए। अच्छा, ये जो 4 नगर सेवक थे इसके पहले, ठीक है, तो उसमें से कौन सा नगर सेवक था जो कुरैश नगर को दिखता था? जैसे कि उन्होंने बताया कि मलिक भाई जो इस्लामपुरा दिखते थे, बाबा भाई जो निजामपुरा दिखते हैं, तवाब भाई कोटा गेट की तरफ दिखते हैं, तो आखिर कुरैश नगर को कौन देखता था? मैं बताऊंगा आपको कि हमारे कुरैश नगर को इलेक्शन होने के बाद से आज तक किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा, अगर हम अपनी तकलीफों को लेके जाते भी थे तो हमारी कुछ सुनवाई नहीं होती थी। ऐसा? हाँ जी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप झोपड़पट्टी के अंदर, जिसको बोलते हैं कुरैश नगर में एक झोपड़पट्टी भी खिजरा मस्जिद के पास, वहाँ पे आप सर्वे करके औरतों से पूछ के ये चीज मालूम कर सकते हैं कि औरतें वहाँ पर गई भी दूसरे लोगों के पास कि हमको ये काम करना है, ये काम करना, उनकी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की? हमारे पैनल में और हमारे इसमें वार्ड में आता ही नहीं। अच्छा, हमारा कुरैश नगर एकदम मतलब जैसे वीरान हो गया। हो तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मैं मेरे ओर से और जो हम लोग देख रहे हैं, हाँ, ये चीज 7 से 8 साल के तकरीबन बीच में, हाँ, 8 साल से हम ये देख रहे कि हमारे मोहल्ले के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, हाँ, वो लोग इस काम को अंजाम दे रहे और हमारी बहुत तकलीफों को जो है उन्होंने दूर की है। जैसे मैंने आपको बताया पानी का मसला, और भी कचरे का मसला है, और जैसे साफ सफाई का मसला है। तो जो नए चेहरे आने वाले वो आज मैं समझता हूँ 7 से 8 साल से वो लोग मेहनत कर रहे। अच्छा, तो मतलब अब कुरैश नगर के लोग जो है उनके साथ में खड़े हुए? जी जी। क्या नाम है उनका? शिबू कुरैशी। शिबू कुरैशी, अच्छा। तो क्या शिबू कुरैशी का कुछ पैनल बन रहा है किसी के साथ में? देखिए, अभी पैनल के बारे में तो कुछ इतना इत्तला नहीं है, जैसी मालूम होगा इंशाल्लाह वो भी शो हो जाएगा। अच्छा, मतलब अभी तक के पैनल के बारे में नहीं मालूम है, और शिबू कुरैशी जो है अभी मेहनत कर रहे हैं। जी जी। तो बताइए, ये तो पैनल का इलेक्शन है, एक तरफा अगर वोट मिलता है कुरैश नगर वाले जो है शिबू कुरैशी को वोट देते हैं, लेकिन किसी वजह से कहीं और इलाके के उनको वोट नहीं मिलता है जी जी, तो वो हो सकता है हार जाए जी, और फिर से कुरैश नगर जो है एक बार से वापस लावारिस हो जाए जी। क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था ना, कुरैश नगर वालों ने अपने लोगों को वोट दिया था और उसके बाद में हर कोई यही बोल के नकारता रहा कि भाई हमको यहाँ से तो कोई वोट मिला नहीं है। जी जी जी, हाँ बोलिए। हाँ, तो इस सिचुएशन में फिर आप लोग क्या करोगे? इंशाल्लाह देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है, हाँ, मोहल्ले वालों की भी
और जो बाहर लोग भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से शिबू भाई की पकड़ जो है ना बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से जो मैं देख रहा हूँ, हाँ। वार्ड नंबर 5 में आप बोलो, और तकरीबन जैसे आप बाहर चले अच्छा जाओ, ठीक है, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि शिबू भाई कौन सी पार्टी से मेहनत कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए, कौन सी पार्टी से वो अभी देखो इस चीज का तो मेरे को इल्म नहीं है। गुस्सा हो रहा है ना कि हाँ चलो समाजवादी से देख रहे हैं कि कांग्रेस से देख रहे हैं कि तुतारी से देख रहे हैं कि एमआईएम से देख रहे हैं, कहीं तो उन्होंने एक मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाया होगा कि हम ये इस पार्टी से लड़ेंगे। अभी ये चीज शो नहीं हुई है, और शो नहीं हुई कि आप शो नहीं करना चाहते? नहीं, शो नहीं हुई है, और ये चीज का अभी इल्म नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन अब जिसके भी साथ में आएंगे तो फिर उसमें आप लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे? बेशक पूरा मोहल्ला और पूरे वार्ड नंबर 5 में समझता हूँ कि शिबू भाई की लहर चल रही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी 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 जी, क्या बात है, क्या सुजुकी पे थोड़ा सा जूम करना और फिर बाद में मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, क्या नाम तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफीक मोमीन है। शफीक भाई थोड़ा सा माइक ऊपर लो ना। आप कहाँ रहते हो? निजामपुरे में रहता हूँ। निजामपुरे में रहता हूँ, रामबन होटल के एकदम सामने में। अच्छा जी। अभी जैसे कि इलेक्शन का दौर है, आपको भी मालूम है कि सब जगह माहौल बहुत गर्म चल रहा है जी। अब वो गर्मी माहौल में अभी जो नए नए सितारे जो नगर सेवक बनने के क्षमता रखते हैं, अपने आप को समझते हैं कि भाई मैं आगे बढ़कर आऊँ, तो उनको ये लगता है कि नगर सेवक का जो इलेक्शन है वो चना वटाना है। अच्छा, यानी कोई भी आ जाएगा, पार्टी लेवल का टिकट ले लेगा और खड़े हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। नगर सेवक का जो इलेक्शन है ना, हम लोगों ने महंगा कर दिया है। किस वजह से? पैसे ले ले, मतलब चना वटाने से हम लोग ने उसको बादाम पिस्ते तक लाके आ गया। बादाम पिस्ते तक लेकर आ गए, समझ गया बात? जी 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 जी। तो हर किसी को लगता है कि भाई मैं खड़े होऊंगा तो मैं अपनी किस्मत क्यों ना आजमाऊं इस बार। लेकिन मेरी सोच ये है कि भाई हमको जो है बदलाव चाहिए। बदलाव कब होगा? जब हम एजुकेटेड लोगों को अगर महानगर पालिका में भेजेंगे। नहीं, लेकिन यार ये हर कोई ये बोल रहा है कि एजुकेटेड लोगों को एजुकेटेड का मतलब ऐसा है कि वो, लेकिन जब एजुकेटेड को वोट देने की बारी आती है तो मालूम पड़ रहा है कि जो एजुकेटेड बंदा खड़ा हुआ है ना, उससे ज्यादा वोट है ना नोटा को मिले हुए। नहीं, ऐसा उससे ज्यादा वोट नोटा को मिले हुए, ये हमने देखा है। ऐसा नहीं है जी जी, क्योंकि अभी ये पुरानी जनरेशन नहीं है, ये अभी न्यू जनरेशन है जिनके माइंड सेट हो रहे हैं। नहीं दिख रहे, माइंड सेट नहीं दिख रहे, क्योंकि हमको गर्दी वही दिख रही है। दिख रहे, हर एरिया में आप जाओगे ना, अगर आप एज अ कंपैरिजन करते हो नॉन मुस्लिम एरिया से मुस्लिम को, जी, तो जितना खड्डे में आज मुसलमान का एरिया है ना, उतना नॉन मुस्लिम का एरिया नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहाँ पे सोसाइटी मेजोरिटी होती है। बिल्कुल, सोसाइटी डिसाइड करती है कि भाई हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप जो है हमारा काम क्या करके दोगे, सोसाइटी में हमको किस तरीके से फंड लाकर दोगे, तब जाके वो काम का विकास होता है। और मुस्लिम एरिया में ये होता है, मुस्लिम एरिया में ये होता है कि बाबा 4 बज जाता है, औरतें बाहर निकलती नहीं है। ए भैया पैसा कितना मिली, कहाँ चलत है, कितना देगा, तो ये जाके वो चीज होती है। तो हम उस काबिल नहीं है कि हम किसी को बोल सके। इसकी वजह मैं बता दूं, इसमें नगर सेवक की गलती नहीं है। मैं एक चीज आपकी बात काट बोलो। इसमें नगर सेवक की गलती नहीं है। नगर सेवक अगर आज उसका ऑन एन एवरेज 40 लाख रुपीज एक इलेक्शन में अगर वो खर्चा करता है, तो उसको मालूम है कि मेरे को 5 साल में मेरे को पहले फंड किस किस का लेकर आना है। मैं जब पार्टी फंड लेकर आऊंगा, एकनाथ शिंदे फंड हो गया, जैसे मेयर का हो गया, नगर सेवक हो गया, ये इतने फंड लेकर आके मैं काम करूंगा, तो उसमें भी मेरे को परसेंटेज देना है। तो वो पहले अपना रिकवर करेगा, बाद में जो है वो जनता को देखेगा। जी, ये हमेशा से होते हुए आया है। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। सुनो, ये तो ना समझे बात, आप जो बोल रहे हो ना, तो ये मुस्लिम नगर सेवक नहीं, हर नगर सेवक को यही सोचता है, यही आंकड़ा लगाता है, यही अपना कैलकुलेशन करता है। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम एरिया की, जो आपने बोला ना कि जैसे नॉन मुस्लिम एरिया में ज्यादातर है ना सोसाइटी रहते हैं, सोसाइटी वाले मिलकर जो डिसाइड करते हैं कि हाँ हमको ये चाहिए और इसके बदले में हमको ये काम करके लेना चाहिए। लेकिन मुस्लिम एरिया में जो ना हर घर में एक लीडर है, हर घर में एक लीडर है। तो वो लोग है ना एक इकट्ठा नहीं होते, मुत्तहिद नहीं होते। वो लोग क्या करते हैं कि हाँ मैं इसको दूंगा, मैं उसको दूंगा, या हमारा तुम मेरे घर का बोलो क्या है, मेरे घर में 8 वोट है, मेरे घर में 11 वोट है, मेरे घर में 18 वोट है, तुम उसका बोलो, बाकी का छोड़ो। तो ये चीजें होने की वजह से क्या होता है कि फिर इकट्ठा वोट कहीं नहीं पड़ता है और वोट बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इसलिए जो है, इसलिए आज जो हमारे मोहल्ले की हालत है वही आगे भी वही होने वाली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अभी भी लोग नहीं जागे, अगर अभी भी लोग
जी बोलो। मैं अभी वही बोल रहा हूँ, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो ये हम जो है ये चीज हम देखते आएंगे और हमारे बच्चे भी देखेंगे। ये तो सब हाइपोथेटिकली बातें हो गई। अब हम प्रैक्टिकल बात कुछ करते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि अब इस इलेक्शन में जो है, इस चुनाव के अंदर वार्ड नंबर 5 में कौन सा ऐसा चेहरा है जो आपको लग रहा है कि नहीं हाँ यार ये आदमी अपने को अच्छा। सर अभी तो बरसात शुरू हुई है, हाँ तो उस हिसाब से अभी मेंढक बहुत बाहर आएंगे, हाँ समझ लो आप बात को जी। तो उसमें ये देखना हाँ, पड़ा बरसाती मेंढक अभी बहुत बाहर आएंगे क्योंकि बरसात शुरू हुई है ना। अभी 4 महीने की बरसात में नए नए मेंढक बहुत बाहर आते हैं, गुटुर 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 करते हैं। अब जो ज्यादा टाइम तक चलेगा वो देखेंगे। गुटुर तो यार कबूतर, हाँ जो ज्यादा टाइम तक अगर चलेगा उसको देखेंगे। और मेरा एक नजरिया ये बोलता है कि मैं इंसान देख के, आदमी देख के अपना वो नहीं करूंगा। मेरे को लगेगा कि भाई, मेरे को लगता है कि भाई ये काम करने वाला बंदा दिखता है तो मैं उसको अपना वोट दूंगा। ठीक है ठीक। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि भाई विकास होना चाहिए। मतलब आपको फिरोज भाई, मेरा एक बोलने का खाली इन शॉर्ट में है, आज अपने बात के जो एरिया थे, मतलब हम अगर इन शॉर्ट में अगर कल्याण जाते हैं या वसई विरार जाते, कल्याण का शॉर्टकट ना है, ये हमारे हमारे बहुत बात के थे, लेकिन आज वो बहुत डेवलप हो गए सर। आज हम जो है वो सी कैटेगरी में आते हैं। आज हम जो है भिवंडी सी कैटेगरी में आता है, डी में आता है, और वो लोग ए कैटेगरी में, ए में नहीं है, वो लोग भी सी में जी। सी में बोलने का मतलब है कि कुछ विकास होना चाहिए सर। जी ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मैं कहाँ से, हम लोग कुंभरपाड़ा से। कुंभरपाड़ा से, अरे वाह, मतलब ये तो क्या बोलते हैं, हद के बाहर चले गए, बाउंड्री के बाहर से। वहाँ पे कुंभरपाड़ा में कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1 में तो हमने सुना काफी घमासान चल रहा है। हाँ, काफी सारा घमासान चालू है। बहुत सारे लोगों को हर दिन पार्टियां दे रहे हैं सब लोग। तो सारे सारे भावी नगर सेवक पार्टी दे रहे हैं। अभी कोई सब जब के उठे रोड बना रहे, कोई गटर साफ करने के लिए अभी आ रहे हैं। 5 साल उनको दिखा नहीं, 10 साल दिखा नहीं भिवंडी का कंडीशन, बट अभी आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये लोग नगर सेवक चुनाव जीत रहे हैं या कोई बहुत बड़ी उनको लॉटरी लगने वाली है क्या? ऐसा हम लोग, जैसे हम लोग एक यंगस्टर ऐसा ही सोचते हैं कि ये कुछ लॉटरी वगैरह लगने वाली है क्या इनको, कि 5 साल के बाद हम लोग, हमारा नेता कैसा हो, ये हम लोग को ऐसा नेता चाहिए कि जो ईमानदार हो। बट एक नगर सेवक की सैलरी रहती है 20 से 25 हजार रुपए, बट वो इतना खर्चा कर रहे हैं। 300-400 लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रिप लेके जाते हैं, बाद में लोगों को खाना खिलाया जाता है और लोग भी मजे से खा रहे। हमको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। 200-500 रुपए के लिए मत बटो। मैं तो लोगों को, आपको सबको ये कहना चाहता हूँ कि भारत के हम लोग भावी हम लोग पीढ़ी है। हम लोग पार्टी लेके कुछ चंद ऑफर के लिए हम लोग ये नगर सेवक के चंद में लालच में घुस जाते हैं और 5 साल फिर अपनी भिवंडी का विकास नहीं होता है, फिर हम ही लोग इसके लिए जवाबदार है। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये छोटे मोटे 5 साल मतलब कम से कम 1500 से 1600 दिन रहते हैं। हर एक ने जब 500 से 1000 रुपए 2000 रुपए भी लिया रहेगा तो वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ 1 रुपए भी एक दिन का नहीं बनता है, 30 पैसा बनता है। तो हमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए और हमें एज एक एजुकेटेड पर्सन होके हमें एक अच्छा, मतलब हम लोग कैंडिडेट ऐसा चुने जो हमारे नगर से हमारा वार्ड में काम करे। मैं रोकना चाहूंगा कि इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा नगर सेवक चुने जो कि एजुकेटेड हो, बरोबर है? यस। लेकिन क्या पब्लिक चाहती है, क्या पब्लिक चाहती है कि एजुकेटेड आदमी आए? पब्लिक चाहती है कि हाँ हम कोई ऐसा पढ़ा लिखा, कोई ऐसा ईमानदार चुने? ये तो सिर्फ है ना, जो एजुकेटेड जो जैसे मुट्ठी भर है ना, वो लोग ही बोलते हैं और वो लोग ही सुनते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो उसके अलावा आप चले जाओ, वार्ड में चले जाओ, किसी के चेहरे पे, किसी के उसपे कोई नहीं लगता है कि नहीं यार ये आदमी हमारा नेता होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना? जिसने अपना अनाउंस कर लिया, दावेदारी कर लिया है, तो उसके घर के पीछे, उसके पीछे जो है लोग वहाँ पे लाइन लगा के कह रहे थे कि भाई ऑफिस डालने का है। देखो, एजुकेटेड होएगा तो उसका थिंकिंग ब्रॉड होगा। वो कोई रिलीजन, कास्ट और कोई मक्तेदारी उसके पास नहीं रहेगी, उसके पास ये सब सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। उसको सिर्फ विकास का ध्यास होना चाहिए। हमारा रास्ता कैसा होना चाहिए, हमारे यहाँ हर एक लोगों को पानी आना चाहिए क्या? हर एक जहाँ पे, जैसे मैं निजामपुरा एरिया देखता हूँ, काफी सालों से इतना छोटा ही रास्ता है, जाने आने के लिए कुछ है नहीं, ना कोई ग्राउंड है। तो मैं तो बहुत सारे मुस्लिम एरियाज में हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं लोग कैसे रहते हैं,
सही बात। कैसे रहते, क्योंकि बहुत तुम्हारी आवाम है, मैं कोई ऐसा रिलीजन नहीं ले रहा हूँ, बट हमारी जो आवाम है ये कम पढ़ी लिखी है, इसकी वजह से इनको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम नहीं पड़ती कि हम कुछ हजारों में हमारे एरिया में अपने को एक ग्राउंड रहना चाहिए। आज ग्राउंड है क्या? ग्राउंड की जगह पे इन्होंने क्या है ना, बिल्डर लोगों को बेच भी दिया है, और उसके लिए जगह अपने बच्चे लोगों को ना ग्राउंड है। तुम्हारे बच्चे लोग लंबे लंबे दूसरी जगह जाते हैं खेलने के लिए, वहां पे फिर तुम्हारे बच्चे लोग को बोला है तुम हमारे एरिया में क्यों आ रहे हो, तुम्हारे एरिया में क्या होते हैं, फिर इसके लिए और फिर झगड़े होते हैं। तो हमें हर एक एरिया में अपने को ग्राउंड चाहिए, हर एक एरिया में एक अच्छी गटर चाहिए, हर एक एरिया में नल का पानी स्वच्छ चाहिए। तो ये सब चीज हम लोग बेसिक मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चुनावी पंचायत, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इसमें थोड़ा सा और हम अगली बार जब करेंगे तो और थोड़ा सा मसाला डालने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि दो पार्टी के लोग आके आमने सामने बात करें, बहस करें, डिबेट करें। तो मिलते हैं अगली बार एक नए चुनावी पंचायत में, एक नए डिस्कशन के साथ, नई बहस के साथ में। जुड़े रहे हमारे साथ में, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।